इसमें कवि कहता है कि जब हम हमारा भगवान से परिचय हो जाता है, जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो जो ये जीव है ये अमृत से भरे हुए कुंड में क्या करता है, क्रीड़ा करता है। ठीक। अब क्या है, कवि कह रहा है कि जो उसका हृदय है, उसका जो मन है वो किससे भर गया है, ईश्वर के प्रेम रूपी जल से भर गया है। ठीक है। अब क्या है, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, कि इसमें जो अमृत के कुंड में जो जीव है वो क्या है, आनंद से मोती रूपी फल को चुग रहा है और वह इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं उड़ेगा। ये बताया है इसमें। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, इसमें एक ही बन जाता है, मानसरोवर का क्या अर्थ बताया है। ठीक है, मानसरोवर का क्या अर्थ है, मन रूपी सरोवर। इस मन रूपी सरोवर में कौन क्रीड़ा कर रहा है, बताइए कौन कर रहा है क्रीड़ा। जीव। मैम हंस या मनुष्य। जीव। ठीक है, हंस रूपी जीव, हंस क्रीड़ा कर रहा है, तो हंस को यहाँ पर किसका प्रतीक माना गया है, जीव का प्रतीक माना गया है। क्या हंस इस मन रूपी सरोवर को छोड़कर कहीं और जाना चाहता है, कहीं और जाना नहीं। ठीक है, नहीं जाना चाहता। अब देखिए, अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैम योर वीडियो इज नॉट कमिंग। वीडियो नहीं आ रही है। अनुप्रास अलंकार। यस मैम। हाँ, देखो अनुप्रास भी है और यमक अलंकार भी है। यस मैम। भी है और यमक अलंकार भी है। यमक अलंकार कहाँ पर है, देखो मुक्ता, मुक्ता होता है मोती और दूसरा मुक्ता होता है मुक्त, तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है। अब देखिए सेकंड, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब इसमें कबीर जी क्या कहते हैं कि जो प्रियजन है, यदि प्रियजन को प्रियजन ही मिलता है, यानी कि जो प्रेमी होता है और उसको प्रेमी ही मिलता है, तो दोनों में क्या होता है, भेदभाव खत्म हो जाता है, ये बताना चाहता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए फिर रहा हूं, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिलई सब विष अमृत होए, यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, यानी कि जब दो प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। यहाँ पर प्रेमी ये नहीं कि प्यार करने वाले नहीं, कि जिनका व्यवहार अच्छा हो। ठीक है, ये बताया गया है कि जब दोनों का व्यवहार आपस में अच्छा मिल जाता है तो क्या है, किसी प्रकार का उनमें भेदभाव नहीं रहता। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कबीर जी किसको ढूंढते फिरते हैं, किसको ढूंढते फिरते हैं, प्रेमी को। प्रेमी को। हाँ, प्रेमी को ढूंढते फिरते हैं। क्या कबीर जी को कोई प्रेमी मिला, नहीं। नहीं मिला। हाँ, ये उनके बीच में विष अमृत का भेदभाव कब खत्म होता है, जब ये प्रेमी बताइए। से प्रेमी को प्रेमी मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिलता है। हाँ, पंकज आप बताना। जब दो प्रेमी आपस में मिल जाते हैं। हाँ, तब उनके बीच में भेदभाव समाप्त हो जाता है, यानी कि जब हम सभी भेदभाव को भुलाकर ही क्या है, प्रेमी को पाया जा सकता है। अर्थात हम भगवान को भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम भगवान में लीन हो जाते हैं। ठीक है, जब हम उनमें मन लगाएंगे भगवान में, तभी तो हमें प्राप्त होगा। अब देखिए, इसमें भी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रेमी और प्रेमी। ठीक है, प्रेमी, एक प्रेमी का अर्थ है प्रियजन और दूसरे प्रेमी का अर्थ है ईश्वर, यानी कि जब
प्रियजन को क्या है, किससे, ईश्वर प्राप्त हो जाता है, तभी सभी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। ये बेटा अलंकार भी ध्यान से सुन लेना, इसमें आ सकता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। इसमें हस्ती, हस्ती होता है जो हमारा सामर्थ्य है, ठीक है। सहज, सहज होता है आसानी से, और दुलीचा होता है छोटा कालीन। डारी मीन्स होता है डालकर, स्वान होता है कुत्ता, भूकन दे भोंकने दे, झक मारी झक मारकर, यानी कि अपना वक्त बर्बाद करके। मैं एक एक मीनिंग भी बता रही हूं, ध्यान से सुनना। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, जो साधक है उसको प्रेरित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए, हमें अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहिए। सहज दुलीचा डार, और ज्ञान को प्राप्त कब किया जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम जो आसानी से दुलीचा यानी कि जो प्रेम रूपी कालीन है उसको बिछा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अहम के भाव को, अपने अंदर से अहम के भाव को निकालकर, जो हमारे अंदर अहंकार का भाव है उसको निकालकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। स्वान रूप संसार है। अब इस संसार को कैसा बताया है, यानी कि कुत्ते के रूप में। जो ये संसार है ये क्या है, कुत्ता, कुत्ते के समान बताया है कि जो ये संसार है कुत्ते की तरह क्या करता है, भोगता रहता है, और भोगकर क्या करता है, झक मारी अपना समय व्यतीत करता रहता है। तो इसलिए क्या है, जो साधक है उसको क्या करना चाहिए, संसारिक सुखों को छोड़कर, ठीक है, संसारिक सुखों को छोड़कर भगवान को प्राप्त करने में क्या करना चाहिए, अपने आप को लगा देना चाहिए। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अनुप्रास और रूपक, देखो स्वान रूपी संसार, इसमें रूपक अलंकार अभी समझाया नहीं है आपका, रूपक अलंकार, इसमें स्वान रूपी संसार, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें ये अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है, रूपक अलंकार भी है। अब देखिए नेक्स्ट, पखा पखी के का, इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन देखो, साधक किस प्रकार से अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकता है, बताइए। आप ये मत समझना संसार के सुख को छोड़कर, हाँ, संसार के सुख को छोड़कर और ज्ञान को प्राप्त करके, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कवि ने क्या बिछा देने के लिए कहा है, दुलीचा, मैम दुलीचा, या प्रेम रूपी कालीन, दुलीचा या प्रेम रूपी कालीन बिछा देने के लिए कहा गया है। इस संसार को किसके समान बताया गया है, कुत्ते के समान बताया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, पखा पखी के कारण ही यह सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजई सोई संत सुजान। पखा पखी होता है पक्ष विपक्ष, कारण नहीं होता है कारण, भुलान होता है भुलाना, ठीक है, निरपक्ष निष्पक्ष होकर, होई के होकर, भजई याद करे, सोही वही, संत भक्त, और सुजान होता है सज्जन। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया सुजान, सुजान का अर्थ बताइए, तो क्या होता है सुजान का अर्थ, सज्जन, सज्जन। आपको ये मीनिंग के साथ करवा रही हूँ। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, पखा पखी के कारण नहीं, कि हम पक्ष विपक्ष के कारण क्या है, हम सत्य को भूल बैठते हैं। इस संसार को क्या है, सब जग रहा भुलान, जो ये पूरा संसार है पक्ष विपक्ष के कारण
भगवान के प्रति पक्ष विपक्ष के कारण सब कुछ भूल जाता है। निरपक्ष होई के हरे भजई, निरपक्ष होता है निष्पक्ष, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वही क्या होता है, भक्त, सज्जन भक्त होता है। ठीक है, यानी कि जो सांसारिक विषय वासनाओं में न पड़कर केवल किसमें, भगवान में ध्यान लगाता है वही सच्चा संत होता है। अब देखिए इसके प्रश्न, किस कारण से लोग भगवान के प्रति पक्ष विपक्ष को भुला नहीं, किस कारण से लोग भगवान को भुला बैठते हैं? पक्ष विपक्ष। मैम पक्ष विपक्ष के कारण। आप बोल तो नहीं रहे और बार बार माइक ऑन कर रहे हो, हैं? पक्ष विपक्ष के कारण। ये जो बच्चे लीव कर रहे हैं ना, ये अपना ही लॉस कर रहे हैं। यस, हम हरि को किस प्रकार बच सकते हैं? मैम निष्पक्ष होकर। निष्पक्ष होकर, ठीक है, निष्पक्ष होकर बच सकते हैं। जब हम निष्पक्ष होकर भगवान को बचते हैं तो वह क्या कहलाता है? सज्जन वही भक्त। सच्ची भक्ति। सज्जन भक्त। ठीक है, हाँ, सज्जन भक्त कहलाता है और सच्चा भक्त कहलाता है, और हम निष्पक्ष भाव से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? सोई संत सुजान। इसमें बताओ कौन सा अलंकार है, बताइए। सोई संत सुजान, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब देखिए नेक्स्ट, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। मुआ, मुआ मीन्स होता है मर गया, ठीक है। कही कहकर, खुदाई खुदा यानी कि अल्लाह, मुसलमान बोलते हैं ना खुदा, ऐ मेरे खुदा। सो, सो मीन्स होता है वही, और जीवता होता है जीवित रहता है। दुहु दुविधा, और न जाई नहीं जाता है, नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ कबीर जी क्या कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो किसको ढूंढते हैं? राम को, यानी कि वो राम राम कहते हैं। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान है वो क्या कहता है? खुदा खुदा कहता है। और हिंदू राम राम कहते हुए और मुसलमान खुदा कहते कहते ये जीवन मरण के चक्कर में बंद रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं सो जीवता, वास्तव में जीवित वही है, यानी कि जीवित व्यक्ति वही है जो दुहू के निकट न जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात जो राम और खुदा, निकट जाने का अर्थ है जो राम और खुदा में क्या है? द्विधा नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, दोनों को समान समझता है, इनमें किसी तरह का द्वैत भाव नहीं रखता। ठीक है, तो वही क्या है? वही जीवित व्यक्ति है। अब बताइए इसमें से क्वेश्चन, हिंदू किसको बसता है? राम को। राम को। ठीक है, और मुसलमान किसको बसता है? खुदा को। बेटा आप जहां मैं बोल रही हूँ ना वहां अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। कबीर ने किसको जीवित बताया है? जो दोनों में राम और खुदा में कोई अंतर नहीं रखता। हाँ, जो दोनों में यानी कि राम और खुदा दोनों को कोई लेकर अंतर नहीं रखता। नहीं रहता, दोनों में द्विधा नहीं रखता, दोनों को एक मानता है, वही क्या है? जीवित है। अब देखिए नेक्स्ट, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून में दा भया, बैठी कबीरा जी। इसमें कबीर जी ने क्या कहा है कि
जो हम ये सांप्रदायिक, जैसे सांप्रदायिक संप्रदाय के ऊपर झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, तो हमें ये संप्रदाय को छोड़कर क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर तो एक है बेटा, ये तो देखो हिंदू मुसलमान इन्होंने बना रखा है, हमारा अल्लाह है, हमारा राम है, हमारा ये क्रिश्चियन है ना, ये बना रखा है, लेकिन ईश्वर तो एक है। तो इसमें कबीर जी ने क्या कहा है कि काबा फिरी काशी भया। काबा, काबा मीन्स क्या होता है, मुसलमानों का जो पवित्र स्थान, उसको काबा बोलते हैं। काशी, काशी क्या है, काशी ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है। भया, भया मीन्स होता है हुआ या बना, चून होता है आटा, बैठी बैठकर जीव भोजन ग्रहण करना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब हम संप्रदाय के सभी जितने भी आग्रह है संप्रदाय के प्रति, जो भी हमारे मन में है, उन सबको छोड़कर हम क्या है, काबा और काशी को एक मान लेते हैं। यानी कि जो काशी है वही काबा है, काबा है वही काशी है, इन सबको एक मान लेते हैं। राम, राम ही भया रहीम, और जो राम है वही क्या बन जाता है, रहीम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, जो संप्रदाय हैं उनकी रूढ़ियां समाप्त हो जाएगी। मोट चून मैदा भया। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो भेद रूपी, जो हम इनमें भेद करते हैं कि ये हमारा ईश्वर है, ये अल्लाह है, ठीक है, तो जो हम इनमें भेद करते हैं, तो भेद रूपी मोटा आटा, ठीक है, इसको क्या है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दे, महीन मैदा, यानी कि बारीक मैदा बन जाता है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बारीक मैदा बन जाता है। अतः कबीर जी क्या कहते हैं कि बैठी कबीरा जी, और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो मैदा रूपी भोजन है उसको क्या है, उसको हम खाएंगे। यानी कि हम स्थूल जो ये सांसारिक चक्कर है इनमें न पढ़कर किसको प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ये कहा गया है यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो इसमें काबा और काशी, इसका अर्थ पता होना चाहिए। काबा का क्या अर्थ है बेटा, मुसलमान का पवित्र स्थान। मुसलमान का पवित्र स्थान। स्थान, और काशी क्या है, हिंदू का पवित्र स्थान। हिंदू का पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। काबा और काशी कब एक हो जाते हैं, बताइए कब एक हो जाते हैं, जब हम संप्रदायों के झगड़ों को छोड़कर, ठीक है, दोनों को एक समझते हैं, तो क्या है, एक हो जाते हैं। राम क्या बन जाता है यहाँ पर, रहीम, राम क्या बन जाता है, रहीम, रहीम, ठीक है, रहीम बन जाता है। यानी कि जब हम इनको अच्छे से समझ लेंगे तो क्या है, हमारी जितने भी दुविधाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, ऊंचे कुल का जन्मिया जे जरनी उच्च न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, कुसंगति के प्रभाव को बताते हुए कहते हैं कुल, कुल मीन्स होता है वंश, ठीक है, जन्मिया होता है जन्म लेने वाला, जे मीन्स होता है यदि, करने मीन्स होता है कर्म, जो हम कर्म करते हैं, सुवर्ण, सुवर्ण सोना, ठीक है, स्वर्ण, कलश, कलश, और सुरा मीन्स होती है शराब, साधु होता है सज्जन, निंदा बुराई करते हैं, सोई वही। अब इसमें देखिए कबीर जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ हो सकता है, यदि व्यक्ति के कर्म ही श्रेष्ठ न हो। देखो कोई कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, यदि उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो क्या है, उसको कोई श्रेष्ठ बताएगा, नहीं बताएगा, ठीक है, उसको सब कैसा बताएंगे, उसको नीच मनुष्य बताएंगे। सुवर्ण कलश सुरा भरा, जैसे सोने से भरा, शराब से भरा हुआ सोने का कलश है, ठीक है, चाहे वो सोने का कलश हो
लेकिन वो क्या है, सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, क्योंकि है तो वो क्लास सोने का, लेकिन उसमें क्या भरी हुई है, शराब भरी हुई है। अब शराब है, क्या है, तुच्छ वस्तु है ना, तुच्छ चीज है ना शराब। तो इसलिए अगर हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्म है वो भी श्रेष्ठ रखने चाहिए। यदि हम ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं और हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो क्या है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं कहलाता। यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, बताइए, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार कम है। मैम है लास्ट लाइन में से आ रहा है 4 बार। सोई नहीं, इसमें नहीं है। ऊंचे कुल जे करनी ऊंचे न होए, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है बेटा, रूपक अलंकार का। ठीक है, ये आपके बेटा ये शब्द के क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड तो किए थे आपको। मैम किए तो फिर हमने मैम आपने करे को तरह से बोला नहीं करना। मैम अच्छा, मैंने एक करवाया था, फिर आपने सेकंड मना कर दिया। चलो इसको हमने अलग से कर लिए थे फिर शब्द के। कोई बात नहीं, इसको मत मैम हमने करना नहीं आप। किए। हाँ, ये साखिया ही कर लेना, ठीक है, साखिया कर लेना। यस, आ गए समझ में। आपके जो फर्स्ट और सेकंड यस चैप्टर हैं उनको भी बेटा अच्छे से डीपली रीडिंग लगानी है आपको। ठीक है, डीपली कृतिका रीडिंग के लगा, नहीं आएंगे ना? कृतिका के नहीं आएंगे। और समास याद करने हैं, समास मैंने बता दिए हैं आपको कैसे याद करने हैं, उनका विग्रह भी आ सकता है। ठीक है, मैम वर्ड मीनिंग आएगी। हाँ वर्ड मीनिंग बेटा याद कर लेना। ठीक है, याद करना वर्ड मीनिंग। इसमें आपका वीर के ये साखिया के वर्ड मीनिंग और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, इसमें वर्ड मीनिंग। इसमें मैंने ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको करवा दिए थे ना, और अच्छे से रिवीजन भी करवा दी थी। एक बेटा सबको ना बिल्कुल ऑनेस्टली पेपर देना है, ये नहीं कि चीटिंग करके दो। ठीक है, क्रिश आ गया समझ में? यस मैम। हाँ, Yes, देख कर ma'am. नहीं दे। नैन्सी कई दिनों में ज्वाइन किया है, कहाँ गए थे? मैम बार बार ये पता नहीं क्या होता है, ये ऑफ सभी क्लासेस में यही हो रहा है, ऑफ हो जाता है फिर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है फिर ऑन होता है। नहीं, बीच में तो आपने ज्वाइन भी नहीं की। नो मैम, ज्वाइन करती हूँ, बीच बीच में 1-2 मिनट रहता है और ये अपने आप बंद हो जाता है, फिर सारी क्लासेस में यूं ही हो रहा है। प्रॉब्लम है, डेली यही बच्चे आते हैं और बच्चे आते ही नहीं है। और अभी आए थे 20 बच्चे हो गए थे, सब लीव कर करके, क्योंकि उन्हें पढ़ना तो है नहीं। चलो बेटा अपने अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। और मैम फिर इसलिए वीडियो देख लेती हूँ मैं, इसलिए लेक्चर्स की वीडियो देख लेती हूँ, वो नेटवर्क इशू होता है ना। चलो कोई बात नहीं। और समास मैंने कल समझाए थे, उसकी भी देख लेना, आज सेंड कर दी है। ओके मैम। हाँ, और अपनी अच्छे से तैयारी करना, ठीक है बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। हिमेश, हिमेश